फाइनली नीट यूजी का आंसर की जारी कर दिया गया है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फाइनली नीट यूजी परीक्षा जो आप लोगों ने 3 मई को दिया था, उसका फाइनली आंसर की जारी कर दिया गया है। बात आती है आंसर के आने के बाद बहुत से बच्चों के मार्क्स में घटाव देखने को मिला। उनका मेन कारण है, जो बच्चे लोग कह रहे थे, जो भी कैंडिडेट कह रहे थे कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हो पा रहा है या मेरा इतना नंबर बन रहा है, मेरा 570 बन रहा है, 620 बन रहा है, 650 के अप्रॉक्स में बन रहा है, उन सभी के मार्क्स में कुछ न कुछ घटाव देखने को मिला। ऐसा सभी के साथ होता है, सिर्फ उनके लिए नहीं हुआ है, सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है, सभी कैंडिडेट के साथ ऐसा देखने को मिलता है। तो बात अब आती है कि आंसर के आने के बाद क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना अंक लाना पड़ेगा, किस स्टेट के लिए कितना सेफ स्कोर होना चाहिए और कितने नंबर वालों को इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेगा, फाइनल कट ऑफ क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट का एवरेज स्कोर क्या देखने को मिला। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले बात किया जाए टोटल रजिस्ट्रेशन को लेकर कि टोटल इसमें फॉर्म कितने भरे गए थे। अप्रॉक्स 22.5 लाख यानी कि 23 लाख के अप्रॉक्स में टोटल इसमें फॉर्म भरे गए थे। इसमें टोटल 23 लाख फॉर्म भरे गए थे। कैंडिडेट कितने अपियर इसमें हुए, तो लगभग 18 लाख के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इसमें अपियर हुए थे, यानी कि एग्जाम देने सेंटर पर पहुंचे थे। एग्जाम लेवल आपका मॉडरेट देखने को मिला था और एग्जाम डेट आपका 3 मई देखने को मिला। साथ ही अगर आंसर की बात किया जाए कि आपका उत्तर कुंजी कब जारी किया गया, तो उत्तर कुंजी जारी करने की तिथि आपका 6 मई देखने को मिला था कि आपको 6 मई को उत्तर कुंजी इसका जारी कर दिया गया था। आप सभी लोग जाकर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर आंसर की से अपना रो स्कोर मिलाकर कमेंट में जरूर बताएगा कि आपका रो स्कोर कितना बन रहा है और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। बात किया जाए कि मेल इसमें और फीमेल कितने कैंडिडेट जो फॉर्म भरे थे, तो मेल कैंडिडेट की बात किया जाए तो लगभग 9,46,000 के करीब में और फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए तो 13,32,000 के करीब में टोटल इसमें फॉर्म भरे गए थे। आई होप यहाँ तक आपका डाउट सारा क्लियर हो चुका होगा और आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बात करते हैं टोटल क्वेश्चन और मार्क्स को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि टोटल इसमें कितने क्वेश्चन थे, मार्क्स थे और क्या फैकल्टी इसमें थी। तो बायोलॉजी आपका 1/2 आपका पोर्शन कंप्लीट कर देता है, यानी कि हाफ, यानी कि आपका 720 अंकों का जो होता है उसमें से आपका 360 मार्क्स सिर्फ बायोलॉजी से जाते हैं और 360 में केमिस्ट्री हो जाते हैं और फिजिक्स का सब्जेक्ट आपको कवर करने होते हैं। अगर बात किया जाए कि इसमें बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी होते हैं, जो कि 90 क्वेश्चन का होते हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको निम्न अंक निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स को लेकर, तो फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो कि 180 नंबर का होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक निर्धारित है। केमिस्ट्री की बात की जाए तो 45 क्वेश्चन 180 नंबर का पूछे जा रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो चुका है। उसी बात आपका 360, यानी कि इसमें टोटल 90 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 360 अंकों का बायोलॉजी होते हैं, जिसमें बोटनी और जूलॉजी नाम के सब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए मार्किंग स्कीम को लेकर, तो करेक्ट, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 नंबर दे देते हैं और अगर गलत अटैम्प्ट करते हो या किसी कारणवश आप गलत अटैम्प्ट कर दिए हो, उसके लिए 1 मार्क्स आपको काट ले जाते हैं। देखिए, मेन जो गलत होते हैं बच्चों का इसी में होते हैं, क्योंकि वह जान लेते हैं कि मेरा एक क्वेश्चन सही है और वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और इन्हीं के कारण मार्क्स में कुछ ना कुछ सभी के मार्क्स में घटाव देखने को मिलता है, चाहे वह 5 नंबर हो, 10 नंबर हो, 2 नंबर हो, 1 नंबर हो, 20 नंबर हो, तो मार्क्स में घटाव देखने को आंसर के आने के बाद इसी कारण देखने को मिलता है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि मार्क्स में कैसे घटाव होता है और किन कारणवश घटाव देखने को मिलता है। बात करते हैं अनअटेम्प्ट क्वेश्चन को लेकर, तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते, यानी कि उसे टच नहीं करते, आपको नंबर नहीं काटे जाएंगे। बहुत से कैंडिडेट को इसमें शक होता है कि मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, कहीं नंबर तो नहीं काट ले जाएंगे। ऐसा नहीं है, नंबर उसमें आपको नहीं काटे जाते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप सारा समझ गए होंगे आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे और किस प्रकार से आपको नंबर में कटिंग हुई होगी आंसर के आने के बाद। कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका कितना रो स्कोर बन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। ये सारा कुछ आपको डाटा आंसर के आने के बाद पता चल रहा है, उसी हिसाब से आपको बताया जा रहा है। देखिए, फिजिक्स की बात किया जाए तो 180 मार्क्स का आपका फिजिक्स पूछा गया था, जिससे 45 क्वेश्चन पूछा गया था या मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला। केमिस्ट्री में हार्ड देखने को मिला। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी भी आपका मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। अब बात आती है कितना क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज बच्चों का आ रहा है, तब बात करते हैं पहले फिजिक्स को लेकर। 45 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे फिजिक्स में सभी का 42 से लेकर 38 से लेकर 42 तक सभी क्वेश्चन सभी का लगभग सही हो पा रहा है। 38 से 42 एवरेज बच्चों का सही हो पा रहा है, जो अच्छे से तैयारी किए हुए थे। बात करते हैं केमिस्ट्री को लेकर, तो केमिस्ट्री में सबसे कम नंबर इसी में सब बच्चों को बन रहा है, क्योंकि पेचीदा क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछा गया था। तो इसमें लगभग बच्चों का एवरेज स्कोर बन रहा है 34 से 38 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं केमिस्ट्री में।
वहीं बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में 45 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके बाद हम बात किया जाए इसमें कितने बच्चों का बन रहा है स्कोर, कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आंसर किया आने के बाद। तो 45 में से बॉटनी में अच्छा खासा यानी कि 42-43 तक क्वेश्चन लोग सही कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट है, लगभग 50 से 60 हज़ार ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें 45 से 45 पर सही भी कर पा रहे हैं, ठीक है। और जियोलॉजी की बात किया जाए, जियोलॉजी में भी 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और इसमें भी आपका मॉडरेट लेवल रहा है। इसमें भी बच्चों का, इसमें कुछ बच्चों फंसे हैं, लगभग 40 से 42 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। अब बात आए करते हैं नीट 2026 एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स क्या देखने को मिल रहा है आउट ऑफ 72। सबसे पहले देखिए, अगर आप जनरल से हो, यूआर या ईडब्ल्यूएस से हो तो 50 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। ओबीसी SC ST से 40 परसेंटाइल, और जनरल या पीडब्ल्यूडी यानी कि जनरल से अगर आप विकलांग हो तो आप 45 परसेंटाइल आपका मार्क्स होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपका ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ईयर वाइज एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट MBBS सीट्स की बात कर लेते हैं। देखिए 2017-18 की अगर हम बात करते हैं, हम 5 से 6 साल का डाटा हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, उसके अनुसार आप अपने से भी पता कर सकते हो। जैसे कि 2017-18 की बात करें तो 17-18 में गवर्नमेंट कॉलेज कितने थे, तो 237 गवर्नमेंट कॉलेज थे। MBBS सीट कितने थी, तो 31,483 के अप्रॉक्स में। वहीं 2018 में इसमें 253 बढ़कर हो गई और 33,893 टोटल MBBS सीटें भी बढ़ गई। वहीं बात किया जाए 2019-20 में तो 289 टोटल सीटें थी यानी कि 279, और बात किया जाए MBBS सीट की तो 42,222 के अप्रॉक्स में यहाँ MBBS सीटें भी बढ़कर हो गई। वहीं 2020-21 की बात करें 289 यहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेज हो गई और यहाँ बढ़कर 43,435 के अप्रॉक्स में हो गए। 2022-23 की बात करें तो 322 यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ लगभग 48,212 के अप्रॉक्स में आपका यहाँ MBBS सीटें भी हो गई। यानी कि आप यहाँ एक कॉमन बात गौर कर सकते हैं कि हमेशा हर साल सीटें और गवर्नमेंट कॉलेज लगातार बढ़ती जा रही है और इस बार भी बढ़ने की उम्मीद है। कितना बढ़ेगी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। 2023-24 की बात करें तो 386 यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हो गई और 55,880 के अप्रॉक्स में MBBS सीट भी बढ़कर हो चुकी है। अब बात करें 24-25 में तो 384 यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हो गई, यानी 2 गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे थे जिनका मान्यता शायद रद्द कर दिया गया, इसी कारण अब 384 हो गए। यहाँ 55,688 के अप्रॉक्स में टोटल MBBS सीटें हैं। इस बार कितनी होने वाली अब मैं आपको डाटा बताने वाला हूँ। MBBS सीटें कुल इसमें लगभग 1,29,000 के अप्रॉक्स में टोटल MBBS सीटें इस बार देखने को मिलेगी। जिसमें सरकारी की बात की जाए तो सरकारी 60,000 से लेकर 30,000 या 65,000 के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिलेगी सरकारी MBBS सीटें। बाकी सारा आपको प्राइवेट देखने को मिल सकती है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। ये सभी प्रोडक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक प्रोडक्ट में आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ से परचेज कर सकते हो। इस पर अभी काफ़ी अच्छा खासा सेल देखने को मिल रहा है और फ्लिपकार्ट पर अच्छा ऑफर अभी लगा हुआ है। ये काफ़ी आपको लगभग 300 के अप्रॉक्स में अंडर में आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप परचेज कर सकते हो चाहो तो। अब बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी क्राइटेरिया को लेकर। तो मैं आपको जनरल कैटेगरी से हो तो नो रिजर्वेशन, आपको पता है जनरल में आपको किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन का आपको प्रावधान नहीं है। SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC कैटेगरी से 27%, EWS 10% और PWD कैटेगरी के लिए 5% जो है MBBS सीट गवर्नमेंट सीट के लिए आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं नीट UG 2026 का सेफ स्कोर है। यह एक डाटा है, इसके बाद में स्टेट वाइज भी आपको बताने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो सारा डाटा आपको दिया गया, जैसे कि MBBS सेफ स्कोर क्या रहने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। जनरल के लिए 610 के करीब में, यानी कि प्लस माइनस 10-20 रह सकता है। OBC की बात करें तो 590 प्लस माइनस, SC ST 520 प्लस माइनस 10-20 रह सकता है। ST 490 के अप्रॉक्स में। BDS का सेफ स्कोर की बात किया जाए गवर्नमेंट के लिए तो 480 जनरल के लिए, 460 OBC के लिए, 430 SC के लिए और 400 ST के लिए। प्राइवेट कॉलेज का सेफ स्कोर की बात किया जाए तो 450 जनरल के लिए, OBC 420, SC के लिए 380 और ST के लिए 350 के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। अब तो मैंने आपको ऑल इंडिया के मतलब लगभग बता दिया कितना आपका अगर सेफ है, तो आप ठीक ठाक हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि इस बार का आपका स्टेट वाइज कट ऑफ क्या देखने को मिल सकती है। और स्टेट वाइज की बात करें, सबसे पहले राजस्थान की बात की जाए तो देखिए राजस्थान में आपको कट ऑफ कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। सभी स्टेट जाते हैं क्योंकि कोटा जैसे शहर राजस्थान में पढ़ते हैं और सभी बच्चे अफोर्ड होते हैं इसको पढ़ने के लिए, तो काफ़ी बच्चे यहाँ जो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चली जाती है। तो राजस्थान की बात करें तो 615 जनरल से, EWS में 605, OBC में 605, SC में 520, ST में 400 के करीब में हो सकती है। हरियाणा की बात किया जाए तो जनरल के लिए 590, EWS के लिए 590, OBC के लिए 580 और BCB के लिए 580 और SC के लिए
500 या 490 या 510 के करीब में आपको देखने को मिल सकती है। दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में जनरल के लिए 615, EWS 600, OBC 400 और SC 540 और ST 500 450 के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिल सकती है। आई होप यहाँ तक डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में जनरल के लिए 605, EWS में 600, OBC में 600 और SC ST के लिए 450 और 400 करीब में देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ भी कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर कॉलेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, अब बात करते हैं पंजाब को लेकर। तो पंजाब में 575, EWS 560, BA की बात किया जाए तो 560, BC 560 और SC की बात किया जाए 430 के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। वेस्ट बंगाल की बात किया जाए तो जनरल के लिए 570, EWS 535, SC की बात किया जाए 460 और ST के लिए 300 के करीब में आपको देखने को मिल सकती है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। प्लस माइनस 10-20 रह सकता है क्योंकि बहुत से मार्क्स में घटाव देखने को मिला है। तो अभी और डाटा आने के बाद मैं आपको और भी गहराइयों के साथ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ महाराष्ट्र के लिए। तो महाराष्ट्र में भी कट ऑफ कम जाने की उम्मीद रहती है, कम भी जाएगी अदर स्टेट से। राजस्थान यूपी में कट ऑफ ज़्यादा जाती है। जनरल की बात करें तो 570, OBC 560, EWS 550, SC 500 और ST 480 के करीब में। झारखंड जैसे राज्य की बात करें तो 595, EWS 580, SC 450, ST 400 के अप्रॉक्स में। सारा कुछ आपको क्राइटेरिया बताया जा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जनरल के लिए 520, EWS 480, SC के 510, SC 420, OBC 510 और ST 400 करीब में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो सरकारी कॉलेज के लिए। आई होप यहाँ तक आपका डाउट सारा क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं उड़ीसा को। तो उड़ीसा के लिए बात करें जनरल 530, EWS 530 और SC ST के लिए 400 450 के करीब में आपको देखने को मिल सकती है। कोई अगर स्टेट छूटा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वहाँ आपको विद इन सेकंड जवाब दे दिया जाएगा। क्योंकि अभी उनका जब मैं कट ऑफ तैयार कर रहा था तो अदर स्टेट का बच्चों का नहीं आया हुआ था, इस कारण मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। लेकिन आप जब कमेंट कीजिएगा, अगर मेरे पास कट ऑफ का डिटेल रहेगा तो मैं कमेंट में जरूर आपको बता दूंगा। और कैटेगरी और स्टेट लिखना मत भूलिएगा। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। क्योंकि नीट यूजी से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, चाहे वह रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, DV के रिगार्डिंग हो, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।